बार यूएन की मीटिंग में चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत बिल्कुल सही होती हुई दिखी। कई चोर एक साथ खड़े हो गए, लेकिन दुख की बात यह है कि चोरों के समूह में भारत का एक दोस्त भी था। रूस, चीन, पाकिस्तान ये एक तरफ खड़े हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत खड़ा था, यूरोप खड़ा था और सबसे अलग बात है ओआईसी के सारे सदस्य खड़े थे। जी हाँ, वही ओआईसी जो इस वक्त पाकिस्तान के इशारों पर नाच रही है, लेकिन इस मुद्दे पर पाकिस्तान को भी साथ नहीं दिया। ये मुद्दा कश्मीर का नहीं था, बल्कि और आपको बता दें ये मुद्दा कश्मीर का नहीं था। और सबसे मजे की बात ये है कि यूएन के इतिहास में पहली बार भारत ने वो काम किया 15 साल के दौरान जो पहले कभी नहीं किया था। वैसे तो भारत ऐसी परिस्थितियों में यूएन से गायब हो जाता है, ऐसी वोटिंग प्रक्रिया और ऐसी बहस में आता ही नहीं है जहां उसे दोस्त से भी लड़ना पड़ जाए। पर इस बार भारत ने छुट्टी नहीं की, बल्कि भारत आया। जानेंगे क्या है मामला और पूरी बहस किस चीज पे हुई। तो वहीं दूसरी तरफ ताजिकिस्तान जो कि जंग लड़ने के लिए तैयार है, और रूस जिसने तालिबान को न्योता दिया हुआ है मीटिंग के लिए। पर मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि रूस ने ये कह दिया कि अगर इधर एंट्री मारी तो मुझसे बुरा कोई न होगा। अब जिन तालिबानियों को मोटे गद्देदार सोफे में बिठाया, मर्सिडीज में घुमाया, 5 स्टार होटल में खाना खिलाया, फिर क्या हो रहा है ये। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान का इमरान खान लाल थैली लेकर पूरी दुनिया से ये कह रहा है कि अल्लाह के नाम पर दे दो, मुझे नहीं तो तालिबान को देख कर दे दो। सोच ये रहा है कि आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, पाकिस्तान पूरी दुनिया से हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है तालिबान के लिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये कह रहा है कि जल्द से जल्द आप यहाँ पर पैसे भेजो, रुपए भेजो, सब कुछ भेजो, और हाँ भेजना तो मेरे मार्फत भेजना, ताकि बीच में मैं भी कमीशन खा सकूं। अगर 20 बोरे अनाज आए तो 18 हमारे और 2 तालिबान के, और अगर रुपए पैसे आए तो फिर उसका इस्तेमाल तो हम करेंगे आतंकी फसल को और बढ़ाने के लिए। ये हालत है पाकिस्तान का। और वहीं दूसरी तरफ चीन की बात करें तो चीन ने $31 मिलियन भेज भी दिए, पहली खेप पहुंच भी गई, और अब चीन को चाहिए बगराम एयरबेस पर कब्जा। कहा तो ये भी गया कि बगराम एयरबेस पर चीनी वायुसेना उतरी। अब वो वहाँ रही, ठहरी या नहीं ठहरी, इसके प्रमाण नहीं मिले। तालिबान ने तो कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकन एजेंसी कह रही है कि ऐसा हुआ है और बगराम एयर स्पेस को चीन कब्जा करना चाहता है। अब रही रूस की बात, रूस को भी सेंट्रल एशिया में एक ऐसा जगह चाहिए जहां से वो सेंट्रल एशिया को कब्जा कर सके। पाकिस्तान और चीन इन दोनों के हित में रूस भी अपना हित देख रहा है। हालांकि रूस की स्थिति थोड़ी ढुलमुल जैसी है, क्योंकि एक तरफ उसे खतरा दिखता है तो दूसरी तरफ $1 ट्रिलियन का खजाना भी दिखता है। अब वो किधर जाए वो खुद ही तय नहीं कर पा रहा है। पर असली ड्रामा अभी भी बचा हुआ था। जो रूस ने नहीं सोचा था, भारत ने वो कर दिया। यूएनएचआरसी में दरअसल यूरोपीय संघ की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया, और इस प्रस्ताव में खास तौर पर अफगानिस्तान के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया गया। अब बड़ी बात ये है, चीन, पाकिस्तान, रूस एक सुर में बौखला गए इस प्रस्ताव पर, और उन्होंने कह दिया हम तो इसके अगेंस्ट में वोट करेंगे। तो वहीं भारत जो ऐसे मामलों में लगभग दूर रहता है जहां उसे रूस का सामना करना पड़े, पर इस बार भारत ने सीधे कह दिया कि हम तो भाई समर्थन में वोट करेंगे। अब भारत के साथ कौन खड़े हो गए? भारत के साथ जहां 27 यूरोपियन देश खड़े हो गए, तो वहीं सबसे बड़ी बात है कि ओआईसी के देश भी खड़े हो गए, यानी 57 ओआईसी के देश भारत के समर्थन में थे। और अगेंस्ट में खड़ा था चीन, रूस, पाकिस्तान, वेनेजुएला और इरिट्रिया। ये 5 देश एक तरफ और बाकी देश एक तरफ। और बड़ी बात ये है कि भारत ने एक दिन पहले ही यमन के मामले में अगेंस्ट में वोट करा था। अब यमन का मामला क्या था? यमन का मामला ये था कि वार क्राइम्स के लिए इन्वेस्टिगेशन करेगी यूएनएचआरसी टीम यमन में जाकर। इसके लिए भारत ने अगेंस्ट में वोट किया। पर अब इस प्रस्ताव में जहां अफगानिस्तान के लिए रिजोल्यूशन लाया गया और ये कहा गया कि अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में अफगानिस्तान का कौन राजदूत होगा ये तय नहीं हुआ है। तालिबान ये कहता है कि हमारे राजदूत को राजदूत मानो, पुराने वाले को हटाओ। पर दुनिया
दुनिया ये कहती है कि हमने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। अब यूरोपीय संघ द्वारा लाया गया ये प्रस्ताव कि हमें तालिबान को मान्यता नहीं देनी है, हमें इंतजार करना है, हमें देखना है कि तालिबान क्या अपने वादों पर खरा उतरता है। तालिबान का पहला रूप जो हमने देखा है उससे ये नहीं लगता है कि तालिबान बदला है, उससे यही लगता है कि तालिबान बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। ऐसे में तालिबान को मान्यता देना सही नहीं होगा। अब इस मामले में भारत सहित दुनिया के ये जो बाकी देश थे, 5 नमूनों को छोड़कर सबने सहमति दिखाई। अब इस फैसले में एक और फैसला लिया गया कि खास तौर पर एक टीम बनाई जाएगी जो यूएन को रिपोर्ट करेगी और यूएन को ये बतलाएगी कि अफगानिस्तान के अंदर मानव अधिकार के क्या मामले हैं और क्या तालिबान मानव अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अब चीन, रूस, पाकिस्तान बड़े दुखी हो गए। उनका कहना था कि ये जो लाया गया है रिजोल्यूशन ये सही नहीं है, ये अफगानिस्तान में चीजों को नॉर्मल नहीं होने देगी बल्कि और भी ज्यादा बिगाड़ेंगी। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये 5 देश ही हैं जिनको तालिबान की पड़ी है, बाकी दुनिया के देश तो झंगू बिल्ली हैं जिन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब यहाँ अफगानिस्तान के अंदर विस्फोट, लड़ाइयाँ, आपसी लड़ाई ये सब कुछ बढ़ रहा है। इन सब के बीच में मानव अधिकार सुरक्षित रह ही नहीं सकते हैं, वो दिख भी रहा है। अब उससे बड़े मजे की बात ये है कि रूस का रवैया देखिए। एक तरफ यूएन में तालिबान के लिए रूस ये कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका पार्टनर तजिकिस्तान जंग के लिए आमादा है और उसने जंग के लिए सेना की भी तैनाती कर ली है। और ऐसा नहीं है कि तजिकिस्तान अकेले है, बल्कि तजिकिस्तान में रूसी सेना भी उतर चुकी है, रूसी टैंक और हथियार भी उतर चुके हैं। तजिकिस्तान में बड़ी घुसपैठ के चक्कर में है तालिबान। अब ऐसे में जहां एक तरफ रूस ने अपनी सेना उतार दी, टैंक, हथियार उतार दिए, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने तालिबानी नेताओं को बुलाया बातचीत करने के लिए। अब इस बातचीत में रूस को ये लगा कि ये तालिबानी सुधरने वाले हैं नहीं, तब जाकर रूस ने सीधे सीधे ये कह दिया कि तजिकिस्तान में अगर घुसपैठ होती है तो ये तालिबान के लिए बहुत बुरा होगा और तजिकिस्तान को जो भी मदद चाहिए वो हम देंगे। अब लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है तजिकिस्तान और रूस इस क्षेत्र में और 20 से 30 हजार अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भी कर दी है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत रूस के खिलाफ गया, क्या ये सही था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।